कविता जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि टीवी से वेब सीरीज़ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? टीवी से वेब सीरीज़ की जो जर्नी है उस बीच में मैंने 4 पंजाबी फिल्में भी की, जिसमें बहुत मज़ा आया। लेकिन जो रोल मैंने टीवी पे एंजॉय किया है चंद्रमुखी चौटाला, ऑफ कोर्स वैसा रोल फिल्मों में भी नहीं होता है लड़कियों के लिए। सो मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ पहली बात तो अपने आप को कि टीवी पे मैंने एक इतना प्राइम वक्त देखा। आज उतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स टीवी पे नहीं बनते हैं। मैं तब आई थी जब तुलसी, पार्वती, जस्सी, ये सब आइकॉन्स बने थे। एंड मैं हमेशा चाहती थी कि ऐसा ही एक उतना बड़ा नहीं तो एक थोड़ा तो मेरा एक कैरेक्टर ऐसा हो जो दुनिया याद रखे एक लंबे समय तक। एंड महादेव की कृपा से वो हुआ। आई हैव एन्जॉयड दैट। 20 साल किया टीवी, अलग अलग भी रोल्स किए मैंने टीवी पे। लाइक आई सेड पंजाबी फिल्में भी की। अब उतना क्वांटिटी जो टीवी का किया है ना वो अब नहीं, मतलब मेरे से तो नहीं होता है ना कि वो 20-25 बहुत बड़ी जिम्मेदारी है टीवी का लीड प्ले करने की। प्लस अब इतना टेम्पटेशन दिख रहा है क्योंकि ये जो वेब का स्पेस है ये कितना माइंड ब्लोइंग टाइम है, क्योंकि इतने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग रियल कहानियाँ हैं। वही टिपिकल एक वो फैमिली सोप नहीं है जो कई सालों तक चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो आर्टिस्ट को जो है वैरायटी इंजॉय करने का मौका मिल रहा है, ऑडियंस को अलग अलग कहानियाँ देखने का टाइम है, ये मौका मिल रहा है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम, नॉट जस्ट फॉर एक्टर्स, एंटरटेनर्स, मेकर्स, क्रिएटिव पीपल, बट इवन फॉर ऑडियंस जिनकी आज अटेंशन स्पैन बहुत कम है। वो एक बहुत जल्दी में अच्छा सा कुछ एंटरटेनमेंट सैम्पल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक में फंसे हैं, है ना, आप ड्राइवर चला रहा है या आपका फ्रेंड चला रहा है या फादर चला रहा है, कोई बैठा है, आपको एक 20 मिनट का कुछ देखना है एपिसोड। सो दैट्स व्हाट वेब इज़ ऑफरिंग यू। ये स्पेशली ये जो बैंड है हमारा तेरा छलावा, 5 कहानियाँ हैं, आधे घंटे की हैं, आई भी उतनी भी नहीं, आई थिंक 20 मिनट्स की हैं। सुपर टू एंजॉय है। तेरा छलावा की बात की जाए तो आप किसको छलावा दे रही हैं या कोई आपको छलावा दे रहा है, क्या है? हाँ, वो उसी की तो कहानी है। अब 20 ही मिनट का एपिसोड है, उसमें मैंने अगर आपको यही बता दिया कि कौन मेरी कहानी में छलावा किसको दे रहा है तो फिर मज़ा ही निकल जाएगा ना कहानी का। कहानी यही दर्शाती है जी, कहानी यही दर्शाती है। देखिए, जो आज के लिए बड़ी रेलिवेंट है, आज की सच्चाई है। हम बहुत आसानी से किसी की इंस्टाग्राम पे जो है फ़ोटो देख के या किसी को टीवी पे देख के मान लेते हैं, ओह वाह सो स्वीट कपल गोल्स, है ना। सिमिलरली ये जो हस्बैंड वाइफ हैं गौरी और अनुराग, ये बहुत ही कपल गोल्स दिखते हैं दुनिया को, बहुत ही क्लासी, डिग्निफाइड, ग्रेसफुल हैं। लेकिन इनकी क्या सच्चाई है, 4 दीवारी के अंदर जो इनका सत्य है वो क्या है, और उनका रिश्ता आज किस परिस्थिति से गुजर रहा है, जिसके चलते कौन सा किरदार कब ब्लैक हो जाएगा और कौन सा वाइट हो जाएगा, कौन डेविल बन जाएगा, कौन मॉन्स्टर बन जाएगा, उसकी कहानी है, धोखे की कहानी। और धोखे का नाम लेते ही देखिए, धोखेबाज जो मेरा हीरो है, जिसको बिल्कुल दया नहीं आ रही, मैं नॉन स्टॉप बक 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 करे जा रही हूँ, ये नहीं आके बैठ के ज़रा कुछ भी खुद बताए, ये मटर गश्ती कर रहे हैं, बिल्कुल छलावा किया इन्होंने मेरे साथ। देखिए, छलावा उनके साथ किया जाता है जो छल के काबिल है। इनके साथ कोई छलावा नहीं कर सकता। इनका दिमाग जो है बहुत शातिर है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, और वो किस तरह से बातें घुमा देती है। इसलिए हमने कहा कि आप बातें कर लीजिए, क्योंकि किसी भी रिश्ते में मर्द जब कम बात करता है वो मैरिज, वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहता है। कविता जी, आपके कैरेक्टर्स की बात की जाए तो मतलब ये आप कबीर जी की वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं, तो कैसा रहा उनके साथ काम करते हुए एक्सपीरियंस? अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट बोथ ऑफ अस आर वेरी प्रोफेशनल व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, हमारा पैशन है, लेकिन हम उतने ही छिछोरे दोस्त हैं आपस में। तो पहले तो हमें टू प्ले हस्बैंड वाइफ, वो छिछोरी दोस्ती जो है थोड़ी सी वो कुछ टाइम के लिए अनलर्न करनी थी, ताकि हम वो कैरेक्टर बन के, गौरी और अनुराग बन के एक दूसरे को संबोधित कर सकें। आई डिडंट मीन संबोधित, आई मेंट संबोधित, है ना। नहीं, मेरे को सुनने में अपना गलत लगा। मेरे को एक्चुअली इतने लोग बोलते थे ना, अरे तुम्हारे मुंह से ये निकल गया, वो निकल गया। अब मैं खुद उसमें शौक में चली जाती हूँ कि मैंने सही बोला या नहीं।
सो या तो बहुत मज़ा आया बिकॉज सीखने को मिला। मुझे तो ये सीखने को मिला कि आपकी पर्सनल इक्वेशन किसी से जैसी भी हो, लेकिन अगर आप जब कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना तो कितना कुछ बदल के आपको बॉडी लैंग्वेज तक बदलनी है। एक वो हस्बैंड वाइफ की जो एक हल्की सी सिर्फ एक गले लगाने में ही या एक इंटीमेसी जो हमें दिखानी थी, तो वो क्रिएट करने में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि वैसी हमारी है नहीं। हमारी बिल्कुल ऐसी है कि कुश्ती लड़ लो, मैं इसको पीट लूँ। मैं कई बार इनको चैलेंज करती हूँ कि मैं तेरे को पीट सकती हूँ, मैं तेरे को मार, ये मैं कहते हैं तू रहन दे, मत कर, क्यों हाथ पे आऊँ तुड़वाएगी। और ऐसा है हमारा रिश्ता असल में। कबीर जी, डायरेक्शन की बात की जाए अगर, तो आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं ये सीरीज़ को, तो कितना डिफिकल्ट था डायरेक्टिंग प्लस एक्टिंग करना आपके लिए? देखिए, लकीली हमारे पास 3 बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, प्रबल बरुआ, राजेंद्र सिंह, बुल्लर एंड दीपक। तो फॉर मी टू ओवरलुक आसान था। एंड लकीली जिस कहानी में मैं एक्टिंग कर रहा हूँ उसमें मुझे डायरेक्ट नहीं करना पड़ा। एक्चुअली द डायरेक्टर डिफरेंट, कविता और प्रबल के छल की वजह से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ उसमें। बट इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि आप जो है पूरी सीरीज़ को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हर कहानी में एक अलग ट्रीटमेंट है, एक अलग स्टोरी टेलिंग है, अलग शॉट टेकिंग है। बट एट द एंड ऑफ इट आपको पांचों कहानी का ऐसे देखना चाहिए कि पांचों का ऐसे जोड़ दिया गया है। तो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू पुट दी स्टोरीज टुगेदर, टू गेट इंटरेस्टिंग कास्टिंग फॉर इट, जो कास्ट फिट द कैरेक्टर्स, मगर वो बिल्कुल विपरीत है उस कैरेक्टर के इन रियल लाइफ। तो आई थिंक दैट वाज एन एक्साइटिंग थिंग। एंड एज एन एक्टर फॉर मी टू पुट अवे द डायरेक्टर इन मी, एंड मैं शॉर्ट्स नहीं देखता था, कभी एक आध बार शॉर्ट देखते, बल्कि ये मेरे को बहुत डांटती थी, तुम आके शॉर्ट क्यों नहीं देखते, तुम क्यों नहीं बताते। बट इन द परफॉर्मेंसेज हमने एक दूसरे की वी फेड ऑफ ईच अदर। आई फेड ऑफ हर कॉन्फिडेंस की अप्रोचिंग सीक्वेंस इन अ डिफरेंट मैनर। मेरा स्कूल ऑफ एक्टिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। मेरा स्कूल ऑफ एक्टिंग इज मेथड, नेचुरल, रियल, कि हम जैसे आमतौर आपस में बात करते हैं वैसे, इनका स्कूलिंग अलग है। तो उन दोनों का मिश्रण करना एंड टू लेट इट लुक सीमलेस, आई थिंक दैट इज व्हाट इज एक्साइटिंग। तेरा छलावा की बात की जाए तो 6 स्टोरीज हैं आपने बोला है, तो 5 स्टोरीज है, तो 5 स्टोरीज में से ऐसी कौन सी स्टोरीज है जो आपको ऐसा लगता है, कविता जी स्पेशली आपसे जानना है, ऐसे कौन सी स्टोरीज है जो आपको लगता है कि यार काश मैं इसमें रहती तो ज़्यादा अच्छा स्कोप रहता है? दोस्त मैंने अपनी स्टोरी नहीं देखी, क्योंकि इन्होंने दिखाई नहीं। इन्होंने इतना इसको एयर टाइट रखा है, डबिंग में ये बिल्कुल रियल सिंक साउंड है, वी वर वेयरिंग माइक्स ड्यूरिंग द शूट। तो और बाकी की जो स्टोरीज़ हैं वो भी मैंने सिर्फ ट्रेलर ही देखा है। मैं खुद इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हमारा ये आज का जो मिलन है, ये जब भी समाप्त होगा मैं जाकर देखूँगी ये पूरा बैंड और सारी कहानियाँ देखूँगी और फिर बताऊँगी मेरे को क्या है पसंद। अच्छा, अक्सर कहा जा रहा है, कबीर सर एज अ डायरेक्टर हम आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब OTT प्लेटफॉर्म आ गया है तो सिनेमा या फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म को ये लोग इतना देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, ये आप सिनेमा है, टेलीविज़न है, OTT है, तीनों मीडियम्स आर फॉर एंटरटेनमेंट। एट द सेम टाइम ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप सिनेमा देखने जाते हैं तो उसका जो फुल एटमॉस्फेयर, उसका जो फील है, वो आप कभी रिप्लेस नहीं कर पाओगे। हाँ, अब ऐसा होने लगेगा कि लोग कहेंगे कि हम घर पे देख लेंगे, यहाँ थिएटर के टिकट बहुत ज़्यादा, पॉपकॉर्न का पैसा बहुत ज़्यादा है, मगर जो फिल्में देखना चाहते हैं वो थिएटर में जाएंगे। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज जो हुआ है तीनों मीडियम्स को, कि अब बेटर कहानियाँ बताई जाएंगी, रियलिस्टिक अप्रोच किया जाएगा, ओवर द टॉप जो परफॉर्मेंसेस थे, जो फासिकल थे या जो अनरियल थे, वो थोड़ा अब उस जोन में चले जाएगा वे यू बी लुकिंग फॉर बेटर परफॉर्मेंसेस। एंड OTT हैज़ गिवन बर्थ टू न्यू स्टार्स एज एक्टर्स जिनकी फॉलोइंग है, जो शायद अगर OTT ना होता तो उन्हें शायद ऐसे रोल्स कभी करने को मिलते नहीं। Those people are now expanding into films and doing bigger films. Yes, there will always be trends of watching films which are unreal, bigger than, larger than life. तो ये तीनों मीडियम्स चलेंगी, एक साथ चलेंगे, बट द एडवांटेज ऑफ OTT इज़ कि आपकी कहानियाँ बेहतर होंगी।
कविता जी, आपका अगला प्रोजेक्ट जानना चाहिए क्या है आपका? फिलहाल मेरा एक माइंड ब्लोइंग सा प्ले है जो सुपर हिट था, कोविड से पहले ही हमने शुरू किया था। उसके कुछ हमने 20-30 शोज़ कर लिए थे ऑल ओवर इंडिया, फिर कोविड हो गया तो सब वो हो गए। लेकिन वो अब ऑब्वियसली क्योंकि वो इतना पसंद किया गया, बिल्कुल आज के टॉपिक के ऊपर है, सोशल मीडिया, ये जो जनरेशन जो इंटरनेट हाथ में लेकर पैदा हुई है, ये इस जनरेशन सोशल मीडिया के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और कैसे आज के युग में जब एक लड़की ना बोलती है ना, तो उसकी क्या उसका कितना महत्व है, उसको लेकर बहुत ही अमेजिंग, वेरी यंग, वेरी टुडेज प्ले दिस इज़। अभी हम 3-4 दिन में वहाँ जा रहे हैं, कहाँ, गुजरात जा रहे हैं, फिर हम यूपी जा रहे हैं, फिर फरीदाबाद जा रहे हैं। सो आई एम बिजी विद दैट। सर, आपके हिसाब से तेरा छलावा की यूएसपी क्या रहेगी, लोगों क्यों देखना चाहिए? देखिए सर, क्राइम, लव और मर्डर, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हमेशा इंट्रीग करेगी ऑडियंसेस को। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट यूएसपी। सेकंड, हंगामा प्ले एक ऐसा एक ही ऐप है जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन एंटरटेनमेंट ला रही है टेलीफोन्स के लिए। आई कॉल इट एंटरटेनमेंट ऑन द मूव। तो ऐसा जब आप ट्रेन में जा रहे हैं या बस पे जा रहे हैं या कहीं पर भी आपको 15-20 मिनट मिल गया, क्विक, फास्ट पेस्ड, इंट्रीगिंग स्टोरीज जो एंटरटेनिंग है और जिनको देखने के बाद आप कहते हैं मज़ा आ गया, अब अगला कब एपिसोड देख पाऊँगा, आप उसके लिए वो मौका ढूंढेंगे। बनस्पत आप ये सोचोगे कि यार अब यार टीवी जाके ढूंढूंगा, टीवी पे वक्त ढूंढूंगा, और आज के टाइम पे किसी के पास टाइम इतना है नहीं कि वो बैठे रहे और वॉच इट। सो दिस इज एंटरटेनमेंट ऑन द मूव। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। वही जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि जैसे कई साल पहले, मेरे ख्याल से 10-20 साल पहले भी ये हुआ था कि विद सोप्स, जो फैमिली सोप्स थे, एक दिन में लग जाता था घर में टीवी। अब फिर वहाँ सब्जियाँ भी कट रही, टीवी चल रहा है, खाना बन भी रहा है, लोग खा भी ले रहे हैं, लेकिन चलते जा रहा है टीवी, सेम चैनल भी चल रहा है, अलग अलग वो एक ही सीन चल रहा है एक हफ्ते की। हाँ करेक्ट। लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट बदल गया। अब घर में वो टीवी चलने की जगह हर किसी के हाथ में आ गया है अपना अपना गैजेट। हर कोई अब जो मेल हैं वो कुछ अलग देख रहे हैं, औरतें अपना कुछ देख रही हैं, बच्चे अपना कुछ देख रहे हैं, दादी नाना दादा दादी वो व्हाट्सएप पे लगे हुए गुड मॉर्निंग गुड नाइट भेज, मतलब बेसिकली हर किसी के हाथ में अपना गैजेट है और अपनी चॉइस है कि आप क्या देखना चाहते हैं। बहुत वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स भी बढ़ गया है। एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट मैं आपको बताऊँ कि ज़्यादा जैसे लेडी हूँ जो पहले सिर्फ टेलीविज़न देखा करती थी, हाँ। रेनू मिश्रा, तो उनको मैंने अपना ट्रेलर दिखाया, फिर उनको मैंने हंगामा प्ले के कुछ और शो दिखाया। उनका स्ट्रगल ये था, यार ये सब मैं क्यों मिस कर रहा हूँ, मैं वही कहानियाँ हर अलग अलग चैनल पे एक ही कहानी देखूँ, अलग अलग किरदार वही कर रहे हैं, वही रिलेशनशिप्स है, वही इक्वेशंस है, कुछ बदल नहीं रहा। हियर आई एम गेटिंग, दैट इज व्हाट OTT इज गोइंग टू डू। दे गोइंग टू चेंज परसेप्शन, दे गोइंग टू चेंज स्टोरी टेलिंग। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।